Good morning, students. Dear students, today in this video we are going to read chapter 7 of geography. Students, our chapter name is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. हमने चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ा था कि जो प्रारंभिक आदमी था उसे अपने वो पूरी तरह से डिपेंड था नेचर पर, प्रकृति पर। और किस चीज़ के लिए डिपेंड था? फूड के लिए, भोजन के लिए, क्लोथिंग वस्त्रों के लिए, और शेल्टर आश्रय। शेल्टर होता है निवास स्थान, जहाँ पे इंसान रहता है वो शेल्टर होता है। बट विथ टाइम दे लर्नड न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, build homes and develop better means of transport and communication. लेकिन टाइम के साथ साथ उसने सीख लिया नए नए कौशल, जैसे कि फूड उगाना, जैसे क्रॉप्स वगैरह उगाना, ये सीख लिया, और घर बनाना, और उसने ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन का विकास भी कर लिया। जैसे स्टार्टिंग में बैलगाड़ी से जाता था, फिर पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ियाँ वगैरह चलाने लगा। और स्टार्टिंग में पूरी तरह से वो नेचर पे डिपेंड करता था, प्रकृति पर, यानी जंगलों में रहता था, वहीं पे ही खाना, कपड़े भी जैसे वृक्षों की छाल वगैरह लपेट लेता था, और वृक्षों के पास ही झोपड़ी वगैरह बना के रह लेता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसने नए अपने जीवन को जीने की नई नई कलाएं सीख ली, जैसे भोजन उगाना, घर बनाना और ट्रांसपोर्ट के नए साधन, ये सब उसने डेवलप कर लिए। और कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन का विकास भी हुआ। कम्युनिकेशन होता है अपने विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करना। तो कम्युनिकेशन के साधनों का भी विकास हुआ, जैसे टेलीफोन वगैरह। स्टार्टिंग में क्या था? लेटर वगैरह भेजना, पत्र भेजना, और फिर टेलीफोन, और अब तो काफ़ी सारे वेज हैं कम्युनिकेशन के। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। इस तरह से उसने एनवायरनमेंट को काफ़ी सुधार लिया, जहाँ पे वो रहता था ना, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन किया, काफ़ी सुधार किया। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। प्रारंभिक आदमी पेड़ों पर रहता था या फिर गुफाओं में रहता था। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, और जब वो प्रारंभिक इंसान फसलें उगाने लगा, इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट हाउस, तो उसके लिए परमानेंट हाउस बनाना जरूरी हो गया। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। तो उसने जो सेटलमेंट स्टार्टिंग में कहाँ पे किसके नज़दीक वो रहने लगा? रिवर्स वैली, नदी घाटियों के पास उसने अपनी सेटलमेंट बनाई, क्योंकि जो पानी वहाँ पे आसानी से मिल सकता था, और वहाँ की जो ज़मीन होती थी वो भी फर्टाइल होती थी। तो इसलिए जब भी इंसान रहा, वो कहाँ पे रहा? उसने अपनी सेटलमेंट कहाँ बनाई? नदियों के किनारे। और जितनी भी हम सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, तो वो सब सिंधु घाटी की सभ्यता, वो नदियों के पास ही उसने अपनी सेटलमेंट बना रखी थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर, सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, और व्यापार, वाणिज्य, और मैन्युफैक्चरिंग होता है निर्माण के जो साधन होते हैं, इनके विकास के साथ साथ जो ह्यूमन सेटलमेंट थी वो भी काफ़ी लार्जर, विस्तृत बन गई। और सेटलमेंट जो काफ़ी फली फूली, और सभ्यताएं जो होती हैं उनका भी काफ़ी विकास हुआ। और कहाँ पे हुआ? नियर रिवर वैलीज, नदी घाटियों के आसपास, मतलब कि सेटलमेंट और सिविलाइजेशन अच्छी तरह से फली फूली। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस? इंडस नदी के किनारे कौन सी सिविलाइजेशन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, टिग्रिस, नाइल एंड होंग ही।
तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इंडस, टिग्रिस और नाइल और हवांग हे रिवर्स है, इनके किनारे कौन कौन सी सेटलमेंट थी। तो आप ये सोच के बता सकते हैं। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। जो सेटलमेंट होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक परमानेंट और दूसरी टेम्परेरी। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। जो थोड़े ही समय के लिए जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो वो तो टेम्परेरी सेटलमेंट होती है। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ओवन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट। और इस तरह की जो सेटलमेंट कहाँ पे पाई जाती है, या तो गहरे जंगलों में, या ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडे वाले रेगिस्तान में, या फिर पहाड़ियों पर इस तरह की सेटलमेंट पाई जाती है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। क्योंकि वो लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, हंटिंग, शिकार करते हैं, जैसे शहद वगैरह इकट्ठा करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। वो कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और इस वजह से उनकी जो सेटलमेंट है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन ऐसा पहले होता था, लेकिन अब क्या है कि ज़्यादातर सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट ही पाई जाती हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम टू लिव इन। इस तरह की जो परमानेंट सेटलमेंट होती है, इसमें लोग घर बनाते हैं रहने के लिए। तो ये जो है, ये वाला पार्ट, ये इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से देखते हैं फ्रॉम द, अब ये कन्वर्सेशन दी गई है, इसमें कन्वर्सेशन में एक ये पता आइडिया मिलता है कि गांव क्या होता है और शहर क्या होता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो ये सेटलमेंट है ना, दो तरह की इसमें दिखाई गई है, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल जैसा कि गांव की सेटलमेंट, और अर्बन शहरी सेटलमेंट। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. जो गांव होते हैं वो क्या है, रूरल सेटलमेंट होती है वो गांव वाली, और वहाँ पे लोग है ना कौन सी एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी करना, मछली पालन, जंगल, फॉरेस्ट्री मतलब कि जो जंगल वगैरह, जंगलों में काम करना, और क्राफ्ट वर्क, जैसे कि क्राफ्ट वर्क होता है हाथ से कुछ भी कलाकारी का काम करना, शिल्प कला कह सकते हैं इसको हम, एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा, और व्यापार करना। तो ये गांव में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क एंड ट्रेडिंग। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। जो रूरल सेटलमेंट है ना वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है। ये कॉम्पैक्ट मीन्स होती है बिल्कुल टाइटली, जो सारे घर है ना बहुत ही नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब होते हैं टाइटली, जो हाउसेज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। और स्कैटर्ड होते हैं बिखरे हुए, मतलब कि घर, एक घर इधर है दूसरा काफ़ी दूर है, तो स्कैटर्ड होते हैं ज़्यादा दूर दूर जो सेटलमेंट होती है। तो अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग। ये रहने का वो स्थान होता है जहाँ पे जो बिल्कुल ही, जहाँ पे सेटलमेंट क्लोजली बिल्ट होती है, एक दूसरे के पास बनी होती है। वेर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, जहाँ भी ज़मीन फ्लैट है ना तो वहाँ पे ड्वेलिंग बिल्कुल ही नज़दीक नज़दीक बनाई जाती है। लेकिन जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है वहाँ पे ड्वेलिंग है ना, वहाँ पे काफ़ी स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, काफ़ी खुले क्षेत्र में और काफ़ी स्पेस्ड, वो बिल्कुल दूर दूर वहाँ पे ड्वेलिंग होती है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। और इस तरह की सेटलमेंट कैसे एरिया में पाई जाती है, या तो हिली होगा वो पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर घने जंगलों में, और या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे या तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ठंड है तो वो बहुत ज़्यादा है, ठंडे क्षेत्रों में जैसे पोलर रीजन, या फिर बिल्कुल ही गर्म क्षेत्रों में। तो ऐसे मतलब इस तरह के एरियाज़ में कौन सी सेटलमेंट होती है, स्कैटर्ड सेटलमेंट।
इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। जो रूरल क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि वो इन्वायरमेंट वहाँ का सूट करता है या नहीं। इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लेंटिंग रूफ। जहाँ पे अगर एरिया ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वो अपना मकान की छतें कैसे बनाते हैं, स्लेंटिंग, मतलब कि ताकि जो पानी है वो छत से एकदम से नीचे आ जाए, तो स्लेंटिंग रूफ बनाते हैं। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट इन रेनी सीजन, और ऐसे स्थान जहाँ पे रेनी सीजन में पानी इकट्ठा हो जाता है। एक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठा हो जाना। तो हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट। तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो काफ़ी रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब एक ऊंचे स्थान पे बनाए जाते हैं, या फिर स्टिल्ट, जैसे कि ये स्टिल्ट होता है एक जो बांस की लकड़ी होती है उसके ऊपर मकान बनाते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। थिक मड वॉल्स बोल्ड हाउसेज विद थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। और जो बिल्कुल गर्म क्षेत्र वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे जो दीवार है वो मिट्टी की बनी होती हैं, और जो छतें हैं वो थैच्ड रूफ, मतलब कि घास फूस से बनी हुई छत होती है, ताकि वो जो मकान जो भी है वो हट टाइप मकान है वो ठंडा रहता है। तो ये हॉट क्लाइमेट में इस तरह के मकान बनाए जाते हैं। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रो एक्सेट्रा यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। ये तो आप सबको पता ही है, जो घर बनाने में क्या क्या कौन से मटेरियल लगते हैं, स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। जो टाउन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो शहर होते हैं वो काफ़ी बड़ा अर्बन सेटलमेंट होती है शहरों में। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। जो अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में लोग कौन सी एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी वो निर्माण कार्यों में, ट्रेडिंग व्यापार में, एंड सर्विस में, मतलब कि जॉब का काम करते हैं। नेम सम, यहाँ पे देखते हैं आप, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे लोग, मतलब वस्तुओं या फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इन द अर्ली डेज इट टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। शुरुआत में, मतलब कि प्रारंभिक दिनों में, अर्ली डेज में जो काफ़ी समय लगता था ट्रांसपोर्टिंग में, मतलब कि ट्रैवलिंग में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल टू कैरी देयर गुड्स। लोगों को पैदल चलना पड़ता था या फिर एनिमल्स यूज किए जाते थे सामान को इधर से उधर लाने ले जाने में। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। लेकिन पहिए के आविष्कार से जो ट्रांसपोर्ट का काम था वो ईजी हो गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम different means of transport developed, but even today people use animal for transport. समय के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट के साधन थे उनका काफ़ी विकास हुआ, लेकिन जो एनिमल्स से जो ट्रैवलिंग की जाती है वो आज भी होती है। एनिमल्स को आज भी ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं बैलगाड़ी है ये। In our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common. अपने देश में जैसे डोंकीज, म्यूल्स, खच्चर वगैरह, बुल्क्स, बैल होते हैं, कैमल, ऊंट, ये सब कॉमन है। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो एंडीज माउंटेन है वहाँ पर एंड लामाज आर यूज्ड, वहाँ पे लामाज यूज किए जाते हैं। एज आर याक इन तिब्बत, और तिब्बत में याक, यानी ये एनिमल हैं जिनसे ट्रांसपोर्टिंग की जाती है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। जो प्रारंभिक ट्रेडर थे ना, व्यापारी थे, उनको एक देश से दूसरे देश में जाने में बहुत समय लगता था, जैसे कई महीने लग जाते थे उन्हें इंडिया पहुंचने में।
दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट, वो या तो समुद्री रास्ते से आते थे या फिर लैंड रूट से आते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर, लेकिन जब विमान का आविष्कार हुआ, एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, तो जो ट्रेवल थी वो फास्टर हो गई। नाउ इट टेक ओनली 6 to 8 hours टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। अब तो इंडिया से यूरोप आने जाने में 6 से 8 घंटे ही लगते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी, लेकिन जो आधुनिक साधन है ना ट्रांसपोर्ट के, उससे समय और एनर्जी की काफ़ी बचत होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन को यहीं तक करते हैं। थैंक यू।